किसानों मजदूरों की स्थिति के बारे में चिंतित है। हमारे देश में जो मेहनत करता है, जो कमाता है, वो भूखा और नंगा है, और जो कुछ नहीं करता है, जो केवल लूट कर खाता है, वो मौज कर रहा है, माला माल है। भाइयों, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये स्थिति नहीं बदली तो कब बदलेगी? अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है। अब आप लोग अपने वोट से राजा बनाते हो। मैंने सुना है कि यहाँ रैकवाड़ समाज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रैकवाड़ समाज की है, लेकिन आज तक ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई डीएम है, ना कोई एसपी है। ऐसी स्थिति क्यों है? शिक्षा हमसे छीनी गई थी, लेकिन आज शिक्षा के दरवाजे जो खुले थे फिर बंद किए जा रहे हैं। जो गांव के स्कूल हैं उनमें शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे बच्चों को कटोरा पकड़ा दिया गया है। उनको जिंदगी भर कटोरा पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो खिचड़ी खाकर लौट आते हैं। बोलो भाइयों, क्या इससे हमारा देश का विकास होगा? जरा सोचो, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमको हक अधिकार क्यों नहीं मिले हैं? हमारा कोई शासन सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं है? हमारा विधायक क्यों नहीं है? हमारा सांसद क्यों नहीं है? हमारा मंत्री क्यों नहीं है? क्यों? कि हम संगठित नहीं हैं। अभी तक आपकी कोई पार्टी नहीं थी, आपको कोई टिकट नहीं देता था। न कांग्रेस देती थी, न बीजेपी देती थी, न सपा, न बसपा, कोई पार्टी नहीं देती थी। तो कहाँ से आपके सांसद विधायक बन जाएंगे? अब जो वीर फूलन देवी जनसंगठन आपकी पार्टी बन गई है, आपका घर बन गया है। जैसा भी टूटा फूटा घर है वो आपका घर है, तो आप अपने घर में तो चैन से रह सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस घर को बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, इसको अपने रहने लायक बनाइए, तभी आपकी स्थिति सुधरेगी। भाइयों, हम किसान मजदूर अनाज, दूध, घी, फल फूल सब पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन हमारे बच्चे एक एक दाने के लिए मोहताज रहते हैं। क्यों? कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें और जो है कपड़ा और सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं कि हम जो है अपनी मेहनत की कमाई मिट्टी के मोल बेच देते हैं। आपको मालूम होगा कि 1987 में गेहूं का दाम 87 रुपये कुंतल तय हुआ था, एमएसपी। आज कितना है? 2000 रुपये कुंटल। कितने गुना बढ़ा? लगभग 20 गुना। उस समय सीमेंट की बोरी 7 रुपए की आती थी, आज कितने की है? 400 रुपए की, 500 रुपए की। कितने गुना बढ़ गई? सोना उस समय 130 रुपए तोला था, आज क्या रेट है? 60,000। 500 गुना, 600 गुना बढ़ गया। आपके अधिकारियों की, डीएम, कलेक्टर, इनकी तनख्वाहें 500 गुना, 600 गुना बढ़ गई, लेकिन हमारा किसान आज भी कमाकर भूखा नंगा है। हमारा मजदूर आज भी भूखा नंगा है, जो सबके लिए झोपड़ी से लेकर मंदिर महल सब कुछ बनाता है,
वो पूरी जिंदगी अपनी झोपड़पट्टी में काट देता है, झोपड़ियों में काट देता है, तिरपाल बिछा लेता है। हमारे बच्चे जाते हैं शहरों में, काम करते हैं, मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं और तिरपाल तान कर उसमें अपना पूरा परिवार उसमें रहता है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए भाई? बताओ भैया, कैसे बदलेगी? अगर आप संगठित होकर अपना वोट नहीं दोगे, अगर आप संगठित होकर अपना वोट नहीं दोगे तो ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस देश में सदियों से लुटेरे समाज का शासन रहा है, सामंतों का, पूंजीपतियों का, जो हमारी कमाई लूट लूट कर पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं। उनके लिए पैसा कमाता है, सरकारें उससे रिश्वत लेती हैं। अपना जब ही चुनाव आ रहा है, आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके लोग अंधाधुंध पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे और साड़ी और पता नहीं क्या क्या बांटेंगे और सरकार बना लेंगे। वो पैसा किसका है? आपकी खून पसीने की कमाई है। उन्होंने लूट कर हमसे लूट कर रखा है। आज पहले अंग्रेजों के टाइम में टैक्स जो है बड़े लोगों पर लगता था। आज सारा टैक्स का भार किसानों, मजदूरों पर, गरीब लोगों पर डाल दिया गया है। जो पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, संपत्ति कर, जिसकी जितनी ज्यादा संपत्ति होती थी उतना ज्यादा टैक्स लगता था, इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब खूब संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। पहले इनकम टैक्स लगता था। इनकम टैक्स का दर जो है, जो बहुत ज्यादा कमाता है तो 90% तक टैक्स दे देता था। अब उसको घटाकर 30% में ले आए और सबको, जो कमजोर लोग हैं, अब तो किसानों को भी टैक्स के दायरे में रख रहे हैं। अब तो हमारी गाय भैंसों पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं कि जो 2 गाय 3 गाय पालेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तरह तरह के टैक्स लग रहे हैं। नमक, जो मेरे बचपन में 1 रुपए का 13 किलो 14 किलो मिलता था, 15 किलो मिलता था, वो आज 30 रुपए किलो नमक मिल रहा है। किस कदर ये लोग लूट रहे हैं और हमारी किसानों मजदूरों की कमाई का कोई कीमत नहीं है। हम सब्जी बोते हैं, प्याज बोते हैं, आलू बोते हैं, खेत में सड़ जाती है, उसका भाव नहीं मिलता है। हम जो गेहूं चावल पैदा करते हैं वो भी घाटे में पैदा कर रहे हैं। अगर खेती की लगानी निकाल दी जाए तो लागत नहीं निकलती, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जिससे सिंचाई होती है, जिससे हमारा ट्रैक्टर चलता है, तो लागत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी कीमतें नहीं बढ़ रही उस हिसाब से। इसलिए किसान 20 साल से घाटे की खेती कर रहा है। तो भाइयों, मेरे कहने का लब्बो लुआब ये है कि आप संगठित होकर अपने लिए संघर्ष करो, अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए संघर्ष करो। इनकी शिक्षा छीनी जा रही है। क्यों? पहले धर्म के नाम पर हम लोगों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया गया, बाहर रखा गया। कहा गया शूद्र अगर पढ़ेगा तो प्रलय हो जाएगा, देवी रुष्ट हो जाएंगी। लेकिन अब जब हम लोग ये समझने लगे कि हमारे पढ़ने से देवी नहीं रुष्ट होंगी, हमारे पढ़ने से प्रलय नहीं आएगी, तो वो दूसरा तरीका चलाए। जो सरकारी शिक्षा है उसको बिल्कुल चौपट कर दिया। इसके बाद जो और ऊपर की शिक्षा है इतना महंगा कर दिया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो भाइयों, अपने नन्हे मुन्नों के भविष्य के लिए देखो और संगठित होकर किसान, मजदूर, चाहे जिस जात के हों, रैकवार समाज जो है यहाँ सबसे ज़्यादा है, संगठित हो जाओ, बड़े भाई का फर्ज निभाओ। चूँकि आप संख्या में सबसे ज़्यादा हो,
और संख्या बल ही सरकार बनाता है। बाकी छोटी छोटी जातियों को, कुम्हार, कहार, माली, तेली, धोबी, इन सबको अपने साथ जोड़ लो, सरकार आपकी बनेगी। मुख्यमंत्री आपका होगा, मंत्री आपका होगा, आपका प्रधानमंत्री आपका होगा, फिर आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे। इन नन्हे बच्चों के लिए योजनाएं आएंगी कि इनको कैसे पढ़ाया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारा संविधान में बाबा साहब रिजर्वेशन दे गए थे, लेकिन ये रिजर्वेशन हमारा खा गए। हमारी पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 60% है, लेकिन ये न तो गिनती कराते हैं, हमारी घोड़ों गधों की गिनती करा लेंगे, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराते हैं। अंग्रेजों के टाइम में हुई थी जातीय जनगणना, इसके बाद कोई जातीय जनगणना नहीं। क्यों? कि ये हमें, जो हमारा कमेरा समाज है, जो मेहनत में करने वाला समाज है, जिसके खून पसीने से देश बना है,